भाई हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव है जिस गांव की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भाई साहब। इससे बढ़िया चमकदार, दमदार और बढ़िया नु कचाकच रोड वाला गांव मैंने आज तक नहीं देखा पूरे हरियाणा के अंदर। इस गांव में जब मैं आया तो मैंने आधा किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने खातिर भी मैंने 20 से 25 मिनट लग गई। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आधा किलोमीटर दूरी तय करने खातिर 20 से 25 मिनट। अब आप सोचोगे भाई न्यू क्यों कर, गांव तो तू बहुत बढ़िया बताओ है। गांव बढ़िया भाई, यो एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष है इस गांव की जो बिरान माटी पिछले 50 साल से हो रही है, जैसे गांव वाले मेरे को बता रहे हैं और मैं खुद देखता रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के नज़दीक लगता गांव है। और गांव का नाम है भाई 7 रोड। ये 7 रोड, ये गांव जो है हिसार के जमा सटा हुआ गांव है, और बावजूद इसके इस हिसार की एक गली खराब, सीवरेज सिस्टम खराब, पानी की व्यवस्था खराब, टूटी फूटी सड़कें और सब कुछ बदहाल स्थिति में है। और इस चीज़ ने लेकर भाई इस गांव के लोग के बरा कितने साल से मतलब सरकार के पीछे पड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारा रोड बनवा दो, हमारी सीवरेज व्यवस्था बहाल करा दो। अरे भी यहाँ पर देख लो एक बार, यो देख लो, नेशनल हाईवे नंबर 9 से लेकर गांव छोटी 7 रोड की टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज, वाटर सप्लाई की खस्ता हालत पर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। और धरने में ये लोग बैठे हैं गांव के। और इस गांव का कहना है भाई हमने तो सारे विधायकों से बात कर ली, सीएम साहब तक इस गांव में आ लिए थे, लेकिन वो भी पता नहीं कड़े और रास्ते तो बाहर निकाल दिए। इन गांव वाले से एक बार बात कर लिया। आ जाओ प्रधान जी, थोड़े खड़े हो जाओ। ये देखो भाई, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद। आगे से आ जाओ एक बार, आगे से आ जाओ। आप देख लो, ये सारे बुजुर्ग हैं इस गांव के, लगभग 50, 60, 70, 80 उम्र तक के लोग यहाँ पर बैठे हैं। इनसे बढ़िया, इनसे बेहतर इस गांव की जो बदहाल व्यवस्था के बारे में कोई नहीं बता सकता। कुछ युवा भी हैं और इधर ही इन्होंने प्रोग्राम खातर भाई कुछ लोग भी बुला रखे हैं, जो कलाकार बुला रखे हैं। लेकिन इस गांव की जो खस्ता हालत है ना, इतनी दयनीय स्थिति है, मतलब स्टूडेंट तो क्या, अगर मैं सही बताऊं तो कोई अगर गर्भवती यहाँ से ना अगर ले जाने लगे ना हॉस्पिटल में, भगवान ना करे, तो कोई भी घटिया से घटिया यहाँ पर घटिया काम हो सकता है। यानी कि वहाँ पहुँचने से पहले कोई भी बुरी खबर आ सकती है। क्योंकि इस गली से जब मैं खुद आ रहा था ना, तो मेरे को एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए भी 10 से 15 मिनट लग गए, आधा किलोमीटर अंदर आने के लिए भी। अब यूँ सोच लो, कोई हारी बीमारी में एकदम से ताऊ का हार्ट अटैक आ जाए और फटाफट एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए, तो एम्बुलेंस आड़ा नाट जाएगा भाई, मैं नहीं आऊँ इस गाँव में। और खुद के साधन में ले जाने लग जाए तो भाई सिर्फ 2 से 5 मिनट होती हैं हार्ट पेशेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाने खातर, ख़त्म हो लेगा सिस्टम। ये सारी दिक्कतें तब आती हैं जब उस गाँव की सड़कें खराब हो, उस गांव की सीवरेज व्यवस्था। मैं आ रहा था, मैं देख रहा था आज भी, जब 2023 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, आने वाली सरकार, नई सरकार चुनने जा रहे हैं आप लोग, उसके बावजूद भी सीवरेज नहीं है। नालियां देख रहा था मैं इस गांव में, और सबसे नज़दीक लगता है शहर के। प्रधान जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। गाँव के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राम। आपका नाम परिचय दो पहले। ईश्वर सिंह ग्रेवाल, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील का सलाहकार। सलाहकार तो आप ठीक है साहब, लेकिन यूँ बताओ मेरे को, इस गांव की ये जो व्यवस्था है, आप समझदार लग रहे हैं मेरे को, ऐसी क्या दिक्कतें हैं वो मैंने समस्याएं बता दो 4-5 की, इस वजह से ये गांव में जो तरक्की नहीं हो पा रही, सड़कें नहीं बन पा रही। ये हमारा गांव पंचायत से नगर निगम में आया। हमारी जो 100 एकड़ ज़मीन थी, नगर निगम प्रशासन पे उसकी नज़र थी ज़मीन की, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू आज से 9 साल से, आज 9 साल होने जा रहे हैं, हमारी रोड सारे पाड़ रखे हैं, बुरा हाल गलियों का, कोई सुनाई करने वाला भी। सीएम यहाँ आ गया, मेयर यहाँ आ गया, 3 पार्षद हमारे गांव के हैं, एक मनोनीत, एक जीता हुआ पार्षद, एक यहाँ मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का। हम सब से सीएम आगे भी यहाँ रोए हैं, संवाद यहाँ 7 सितंबर को संवाद किया था, यहाँ हमने मुद्दे उठाए थे, मांडू ने भी उठाया था और गांव के ग्रामीणों ने भी सारे मुद्दे उठाए थे। उसने कहा था 1.5 साल लगेगा, वो बोला मेरी सरकार ही नहीं रहेगी, सीएम ने कहा, इसलिए भी नम का काम शुरू करो। आज तक तो काम शुरू नहीं हुआ भाई। सीएम ने कहा मेरी सरकार ही नहीं रहेगी, यानी उसको पता है कि आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। कमिश्नर ने कहा था 1.5 साल लगेगा ये रोड बनते हुए, गाँव की सीवरेज, गाँव की नलियाँ, गलियाँ और पाइप की जो लाइन डाली जाएगी, वो 1.5 साल लगेगा। वो बोला 1.5 साल तो मेरी सरकार ही नहीं रहेगी, जल्दी करो।
और बोला जी 1 महीना में काम शुरू करवा देंगे, बाद में सीएम ने कहा था। तो आप जब जैसे आप वहाँ से आओगे रोड से, पूरा पानी है गांव के बीच में, देखोगे दीपा का कल ये है हवेली, वहाँ पानी चढ़ा पड़ा। जब आप गांव से आए हो, कहीं खड्डे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, पैदल नहीं चल सकता, आप वाहन पर कैसे? ग्रेवाल साहब यह समस्या आज की तो नहीं है, इसमें कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ ये समस्या है। जब से निगम बना है, जब से निगम कितने साल हो गए? 10 साल होने जा रहे हैं दिसंबर में। 10 साल से ऐसी व्यवस्था है। 9 साल, हाँ 9 साल हो गए। 9 साल से ये गांव भुगत भोग रहा है सारा गांव, सातरोड़ खाप, सातरोड़ खुर्द। हाँ, आप क्या कहो थे, बताओ। यह बल्कि दूसरा एमसी बल्कि 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, जब की समस्या है। चलो गांव का अंदर का काम, ची गलियां बनो ची ना बनो, गांव का ये मेन रोड है जिसकी हालत देख लो। 5 गांव की लड़कियां यहाँ से स्कूल जाती है, यहाँ पर सरकारी स्कूल में बड़े दुखी होकर जाती है जमा। गांव का मेन रोड है, ये तो जरूरी है जी, ये तो बनाओ। मंत्री साहब भी जब हमारे खट्टर साहब आए थे, खट्टर साहब को भी परले रास्ते भेजा गया, बल्कि ये रास्ता सारा दिखाना चाहिए था। तो ये कौन है ये करने वाले? मतलब आपने कह दिया, आप भी बता रहे थे ग्रेवाल साहब, इस गांव से पार्षद भी हैं, इस गांव से मतलब राजनीति में अच्छी पहुंच रखने वाले इस गांव से हैं, आप ऐसा बता रहे थे। तो फिर वो करवा क्यों नहीं पा रहे अपने गांव का विकास? वो सारे उनके पास जाते हैं, हाथ तो जरूर बढ़ते हैं जी, और ना तो फिलहाल कहीं धरने में आते हैं। हाँ। जब ये यहाँ भी नहीं आते हो, जब उनको वोट मांगने या किसी काम की जरूरत पड़ती है, जब तो वो आधी रात को बिठा लेते हैं जी। वैसे कहते हैं, उनको कभी नहीं आते हमारे पास। ये इतना बुरा हाल तो मतलब जो शहर से 50-50 किलोमीटर अंदर गांव होते हैं ना, उन गांव में भी नहीं है। आपने बताएं मई के अंदर, जून के अंदर निगम ने यहाँ कचरा प्रोसेस प्लांट की कोशिश की थी। पूरा गांव ने 3 दिन में धरना लगाया, पूरा गांव आया, पूरी महिलाएं गांव की आई। प्रशासन को, निगम को झुकना पड़ा और यहाँ से स्थगित करना पड़ा, और वहाँ लेके डंडूर कहीं ले गए। ठीक है, मेरे एक बात ध्यान में आ रही है। देखो आप लोग तो बुजुर्ग हो, आपने खा कमा लिया, आप तो गांव के गांव में बैठे ताश पत्ते खेल लिए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आती है युवाओं की। ये कुछ युवा भाई मेरे नजर आ रहे हैं, थोड़े से आगे आ जाओ। ये गांव में जाते हैं, गांव से बाहर जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, नौकरी काम धंधा करने जाते हैं। लड़कियां तो खैर नहीं नजर आ रही, लड़कियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं, लड़के कॉलेज। सबसे ज्यादा समस्या जो इनको आती है, युवा ही बता सकते हैं। भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम महेंद्र है जी। भाई आप जरूर गांव से बाहर कोई ना कोई काम धंधा करने जाते होगे, पढ़ने जाते होगे, आप समझ सकते हो क्या समस्या आती है जी। इमरजेंसी हो जावे, गाड़ी भी नहीं निकल सकती यहाँ से। हाँ। तो कैसे निकाले? ईंट लगा के तो चौतरों से नीचे उतारनी पड़े गाड़ी। तो इमरजेंसी आ जाए तो तब क्या करे? इस रास्ते तक गाड़ी निकल सकती है, धस जावे 4 भाई, फिर धक्का मरानी भी चाहिए। और इमरजेंसी जब ज्यादा आ जाए फिर किस तरह संभाला? बताओ, आप बताओ। आप बड़े जाओ हो, न्यूज में भी जाओ हो, कहीं और भी जाते होगे, ज्यादा इमरजेंसी आती है, क्या करोगे आप? अच्छा, एक बात यह है दोस्तों कि जो सिस्टम होता है राजनीति का। मान लो आप लोग सारे वोटर हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, सब 18 से ऊपर वोट डालने शुरू करते हैं। कोई भी सिस्टम होना, जब वो राजनीति से शुरू होता है, मान ले विकास कार्य करवाना है, उसका पंचायत समिति होती है, नीचे ग्राम पंचायत होती है, सरपंच बनता है, फिर उससे ऊपर अगर वो निगम में आता है तो वार्ड होता है, वहाँ पार्षद होते हैं, शहर में चले जाओ तो विधायक, आपका भी वो विधायक के अंडर आता है। जिम्मेवारी इनकी बनती है। तो आपको यूँ नहीं लगता यार हमने तो खाम खाए वोट दे दिया, और देते आए 9 साल तक खाम खाए वोट देते आए हैं 2 टर्म में, के लगे आगे भी नुए वोट दिया करोगे? मतलब कोई बहका जा है। इब देखियो, इब आपके ताऊ गांव में आया करेंगे, आपके गांव में आओगे, पैर छूते हैं ना, सारे दुख दर्द भूल जाओगे। सारे एक विधायक, पूर्व विधायक भी नु पैरंग हाथ लगा देना, ओ हो पूर्व विधायक ने मेरे पैरंग हाथ लगा दिया, आप तो तुरंत राजी हो जाओगे, इसी ने देवांगे वोट। वो सारे पिछले दर्द भूल जाओगे। पर ये याद क्यों नहीं रहती चीजें आप लोगों को? जी पहले तो जैसे वोट मांगने आएंगे, जोड़ी भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पाया के भी हाथ लगाएंगे। मरने के बाद टाइम नहीं है, अब मिलने के लिए फ़ोन करें, आज मत आना, आज वहाँ मीटिंग है। मीटिंग तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन गांव का कोई दुख दर्द नहीं है हैंडल कर रहे। ताऊ है, बड़ी बड़ी मूछ रख रखे। ताऊ क्या नाम है? नसीब सिंह नाम है भाई। किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसानों से 2-3 साल से लग रहे हैं। और ये जो पानी भरा है, और ये कह रहे हैं गांव के लोग भाई कार्य नहीं हो रहे। यहाँ कार्य हमारा जो ये टिब्बम जो प्लांट लगना था, हमने वो सरकार से उनको गोडे रगड़वा के दोबारा खाली करवाया गया। और उसी वजह से हमारे जो कमिश्नर साहब बैठे हैं हिसार, पहले ये रोड PWD का था। अच्छा, ये फिर इन्होंने निगम ने अपनी तरफ ले लिया। जब हमने टिब्बा खाली करवा, सरकार ने मुंह की खानी पड़ी, वहाँ से भागना पड़ा मैदान छोड़ के। उसके बाद यो PWD को दे दिया निगम से दोबारा।
फिर गांव इकट्ठा होया, उसके बाद यो आ गया उल्टा निगम में। और ये जो कमिश्नर बैठा है, यो किसी की भी नहीं सुन रहा। और जिस इसकी नपाई जो हो रही है इस रोड की, आडी बाडी हो रही है, किसी का मकान आ रहा है, किसी का खेत आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है पता है? रोकना चाहूंगा था, वो आप लोगों को कमिश्नर किसी की नहीं सुन रहा। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यूं क्या अगर भाई अगर पार्षद नहीं सुन रहा तो मेयर ने कहो, मेयर नहीं सुन रहा तो नगर निगम कमिश्नर ने कहो, कमिश्नर भी नहीं बात मानता तो वहाँ के हल्के के विधायक के पास जाओ। तो आप उन नेताओं के पास गए? ऐसा भैया, जो सरकार का मैन मुखिया पूरे हिंदुस्तान का, वो किसी की सुनाई नहीं कर रहा, तो छोटे किसान की जमींदार की गांव की कैसे सुन लेंगे? इनका सबसे पहला ऊपर झूठा बैठा, फिर कट्टर पट्टर बैठा तला। सुनो मेरी बात, इस रोड की मारी वारे माटी हो रही है। अगर एक सीएम को या पार्षद को यहाँ के चला के दिखाओ। हमारे गाँव के अंदर बहुत बड़े ओहदे हैं, किसान यूनियन से भी जुड़ रहे हैं, पार्षद भी हैं और मेयर भी हैं और एमएलए भी हैं, सारे हमने चुने हुए घर के सदस्य हैं। लेकिन इस रोड की सारी मेहरबानी कमिश्नर की टिब्बा छुटाने की वजह से हमारे ऊपर हेवी हो रहा है। और जो इस रोड की नपाई करिए, ये है 44 फुट का रोड। सुनो मेरी बात, पूरा 44 का। इसकी कहीं तो किसी का मकान जो सरकार ने पहले कई 3 बार नपाई हुई है, अच्छा पमाइश हो रही है। यहाँ एक इनका है कोई जांगड़ा है जो इनकी नपाई करता है। उसने मेरे गांव में बुरा हाल मचा रखा है, कभी मकान इधर करता है लोगों के, कभी इधर करता है। चलो एक बार वो दिखा दो, और आपने अभी वहां जाके दिखाएंगे वहां हमारा क्या बुरा हाल है, कितनी स्थिति है। हमारे पूरे गांव की निकासी इसी हाईवे वीडियो घड़ी लंबी हो जाओगी, लोग देखें कोने के। आ जाओ फटाफट आ जाओ।